नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में, ट्राइडेंट के बारे में स्पेशली। आप सभी के साथ कंटिन्यू वीडियो शेयर करता रहा और हमेशा यही कहा भैया बैठे रहो, बने रहो, पेशेंस रख लो। देखिए बाजार पूरा का पूरा पेशेंस का खेल है। मैं आप सभी के साथ लगभग 8-10 महीने पहले एक लाइन भी शेयर करता था, पेशेंस जो रखेगा वो पैसा बनाएगा। बस मार्केट को पेशेंस विल गिव यू रिवॉर्ड इन शॉर्ट लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज। अगर धैर्य नहीं है, पैसा नहीं है शेयर बाजार में। ट्रेडर्स दिन रात ऊपर नीचे करते रहते हैं, स्क्रीन के आगे बैठ के आंखें फोड़ते रहते हैं, एट द एंड मिलता उन्हें कुछ नहीं है। बेशक दिखा कुछ भी ले, मैं आपको बता रहा हूं यही फैक्ट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको टेंशन फ्री रखती है, एक क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगा के निवेश करने का मौका देती है, जहां पे आप एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बनते हो, एक शेयर धारक बनते हो, और फिर वो धीरे धीरे कंपनी ग्रो होती है और इस हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो होता है। शेयर मार्केट कोई मतलब ऐसा कोई खजाना नहीं है कि आपने 100 रुपए लगाए 1000 आएंगे सामने से, ऐसा ये जुआ नहीं है। यहाँ पे आप जितना ऐसे जुए की तरह देखोगे, इफ यू ट्रीट दिस एज गैम्बलिंग, ये भी आपको खत्म करके दिखाएगा फिर। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक बिजनेस देखा, यहाँ पे आपने एक लाइफ क्रिएशन देखी वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो फिर ये आपको वैसा ही रिवॉर्ड भी देगा। अब ट्राइडेंट की बात की जाए तो 30 रुपए 32 रुपए पे आपके साथ काफी शेयर करा खरीदने को। स्टॉक 33 रुपए पे चलता था लगभग एक साल पहले, जब मैंने आपसे कहा था 28 रुपए एक फेयर वैल्यू है स्टॉक की। 28 के नीचे भी जा सकता है, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब शेयर गिरता है तो हमें आपको नहीं पता कितना गिरेगा, लेकिन एक फेयर वैल्यू होती है हर चीज की। और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां फेयर वैल्यू के नीचे भी जाती है चीज और ऊपर भी जाती है। डिपेंड करता है आप कहां खरीद रहे हो, समझ रहे हो। 28 छोड़ो 25 रुपए तक नीचे आया ये स्टॉक, और एक बंदे ने 25 रुपए पे ही बड़ी क्वांटिटी खरीदी, और उसके बाद एक आध महीने कंसोलिडेट करा और ऊपर आ गया 30 रुपए करी। फिर वहां पे 2 महीने 6 महीने कंसोलिडेशन के बाद अब फाइनली बड़ा ब्रेकआउट आया है। कल भी स्टॉक लगभग 8% भागा है। और ये तो छोड़ो यार, मैंने आपको शॉर्ट टर्म में 2 दिन में पैसा बनवा के दिया है। अंबिका कॉटन, मैंने आपसे कहा पूरा टेक्सटाइल स्टॉक चल रहा है, अंबिका कॉटन एकमात्र शेयर रहेगा जो नहीं चला, किसी भी दिन चलेगा। 3 ट्रेडिंग सेशन बाद उसमें लगभग 5 से 7% की तेजी बनी। GAEL गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड 245 वाला 262 हो गया, 280 से पहले नहीं रुकेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राइडेंट 39.60 हो गया। अभी 3 दिन पहले जब स्टॉक में तेजी बनी थी 37 रुपए का हुआ था, तब भी आपसे कहा था 35 रुपए के पास लेना है दोबारा। मत सोचो ये तो बहुत आ गया, 33 रुपए बढ़ा था 37 हो गया। अरे ब्रेकआउट आ रहे हैं भैया, 42 से पहले रुकना ही नहीं है। अब मेरे से वहां से कॉन्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है क्या भाई अब खरीद लें? अब क्या करोगे खरीद के? अब 42 रुपए का हो गया ये शेयर, मान के चलो तो 42 का तो मेरा फाइनल टारगेट था। अभी 40 रुपए की क्लोजिंग है कल, 39.60 की, ऑलमोस्ट 2.5 रुपए रह गया मेरे लेवल से। अब आपके लिए नीचे 35 रुपए आ गए तो आप 4 रुपए 4.5 रुपए वैसे ही लॉस देख लोगे। इससे अच्छा इससे अच्छा होगा कि अगर कोई गिरावट आ गई इनकेस, वैसे कुछ दिखती नहीं है मुझे, अगर आ गई तो वो मौका समझ लेना, और नहीं आई तो जिनके पास है, मैं अब भी कह रहा हूं बेचने का समय नहीं है। 6 महीने रुक जाओ आप, 6 महीने में टेक्सटाइल की पूरी कहानी पलटने वाली है। इनके रॉ मटेरियल के दाम नीचे आ रहे हैं। अमेरिका में वॉलमार्ट कह रहा है डिमांड लौट रही है। टेक्सटाइल जो बीते 1-1.5 साल से कुछ नहीं कर रहा है, अब चलना शुरू हो रहा है। तो एक बार इनके नंबर शुरू हुए ना, मतलब टर्न अराउंड दे दिया ना, प्रॉफिट बढ़िया बनने लगा ना, नंबर घूमे ना, ये स्टॉक नहीं रुकने वाले। ये शेयर 42 के ऊपर तो बड़ी तेजी में आ जाएगा। गुजरात अंबुजा आपके लिए 260 वाला कब 350 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अंबिका कॉटन 1850-1900 का हो जाएगा पता नहीं चलेगा। वर्धमान टेक्सटाइल 400 रुपए कब फाड़ देगा पता नहीं चलेगा। सेम टू सेम मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, केपीआर मिल्स तो खैर ऑलरेडी हाइस पे चल रहा है। छोटे स्टॉक्स इनको खरीद मत लेना मंडे को जाते ही, आप रडार पे रखो, कोई गिरावट में लेने के मौके ढूंढना, और लेना है तो कहां बेस्ट है। केपीआर मिल्स तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, बट अभी वो हाइस पे है तो मैं उसे अवॉइड करता हूं। अंबिका कॉटन हो गया आपका ट्राइडेंट अगर गिरावट देता है 35 तक की, अंबिका कॉटन 1500 तक की, वर्धमान टेक्सटाइल 340-45 तक की, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 250 तक की कोई गिरावट दे दे तो। एंड आपके लिए कुछ और छोटे स्टॉक्स बताता हूं, ICIL है, सतलज है, ये ऐसे स्टॉक हैं जो चले नहीं है बिल्कुल। अगर टेक्सटाइल का समय आया सब भाग गए। गोकुलदास देखो आप 800 हो गया, 400 वाला पता ही नहीं चला, नहीं चलते पता ही है। ये प्रॉब्लम है टेक्सटाइल स्टॉक्स की, बहुत तेज भागते हैं। नितिन स्पिनर्स देखो, ये मल्टी बैगर बने थे 2021 की तेजी में, मल्टी बैगर 20 रुपए वाला 1000 हो गया, ऐसा हुआ था इन स्टॉक्स में। ट्रस्ट मी, आप अगर बेच दोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे। होल्ड करोगे तभी पैसा बना पाओगे स्टॉक मार्केट में। पैसा बन रहा है, ट्रस्ट मी, बस रोक के देखो अपने आप को। फ्रेश एंट्री के लिए इनमें से अभी कोई भी स्टॉक मुझे इस भाव पे पसंद नहीं आता है। ट्राइडेंट की टेक्निकल टर्म्स पे बात की जाए तो टेक्निकल छोड़ो, जरा वॉल्यूम्स पे नजर डालो। 9.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं आपके लिए फ्राइडे कल, 9.5 करोड़, 9.29 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं।
एवरेज वॉल्यूम 1.5 करोड़ शेयर्स का है, 8% की तेजी, इतने हैवी वॉल्यूम्स। और मैं आप सभी के साथ एक बार डिलीवरी परसेंटेज भी शेयर करना चाहूंगा, डिलीवरी परसेंटेज कितनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वॉल्यूम तो आ जाते हैं लेकिन सुबह खरीदा शाम को बेच के चले गए, कोई फायदा नहीं होता। यहाँ अगर आप डिलीवरी देखें तो 2.5 करोड़ शेयर की तो डिलीवरी हो रही है, जितना कंपनी के एवरेज वॉल्यूम है ना उससे ज्यादा डिलीवरी हुई है फ्राइडे। तो डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगता है ये स्टॉक अगर आप होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा, बट फ्रेश एंट्री के लिए वेट करो गिरावट का। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।